हेलो कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए तो अध्याय 3 निकाल लीजिए सभी बच्चे। और इसमें ये जो है हमारा आज लेक्चर 5 है। क्या है था ये हमारा अध्याय का नाम बताइए सब बच्चे। देखो आपने किताबें निकाली कि नहीं निकाली? चलिए, गुड। बस की यात्रा। सभी बच्चे जिसने किताबें नहीं निकाली है फटाफट से किताबें निकालिए। और आपका जो पेज है भाषा की बात जहाँ पर हम कर रहे हैं, पेज नंबर 18 वहाँ पर पहुँच जाइए। ठीक है, पेज नंबर 18। अभी तक बच्चों हमने जो है अपने भाषा की बात से प्रश्न 3 तक हमने जो है पूरा कर लिया था। अब प्रश्न 4 हम करेंगे। और उससे पहले आपको छोटा सा बता दूं मैं कि बस की यात्रा आपने जैसे कि पढ़ी थी, इसमें एक बस है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो बस ऐसी है कि उसको चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ही उसके खिड़कियां सही हैं, ना ही उसकी सीट सही है, ना उसका इंजन ज़्यादा अच्छा है, ना उसके ढंग से ब्रेक लगते हैं, और वो जगह जगह पर रुक भी जाती है। उसके बावजूद भी जो है बस से जो जुड़े हुआ एक आदमी है वो उस बस को चलाता है, इसलिए कि भाई इससे कुछ हमारी कमाई हो जाएगी, हमें पैसा मिल जाएगा, या उसको इसका लालच भी कहा जा सकता है। और ड्राइवर जो है उस पे चलता है। तो यहाँ पर व्यंग भी किया गया है बस के ऊपर लेखक ने और लेखक के द्वारा। और बस में जो है वो अपने दोस्तों के साथ यात्रा करते हैं, और इसी दौरान वो जो है बस के बारे में भी बताते हैं, और बस से जुड़े हुई बातों से के बारे में बताते हैं, अपनी यात्रा को के बारे में बताते हैं, और किस तरह से लोग जान हथेली पर लेकर उसमें चलते हैं उस बस में, जो बस कभी भी खाई में गिर सकती है, किसी नाले में गिर सकती है। उसकी ऐसी हालत है कि वो कभी भी ब्रेक लग जाता है, कहीं पे भी ब्रेक लग जाता है। और रास्ते में जो भी चीज़ें आई उनकी बातें की जो है लेखक ने, और किस तरह से जो है वो बोलते हैं कि जो इसको चलवा रहा है बस को वो धन्य है। उसको एक तरीके से व्यंग कसते हैं उसके ऊपर कि वो कैसा है कि जो अपने लालच के चक्कर में ऐसी बस को चला रहा है जिस बस में बैठे यात्री जो हैं उनकी जान को हमेशा खतरा रहता है। और रात के समय वो कहीं सुनसान में अगर रुक जाए तो क्या करे कोई। तो इस तरह की बातें इस बस के बारे में हुई, और उसी से जुड़े हुआ हमारा अभ्यास भी था। और अभ्यास में जो हमें भाषा में दिया गया है, व्याकरण दिया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है बस की यात्रा अध्याय से ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और आपको, क्योंकि आपको जब पता होगा कि पाठ में क्या है, तो आपको आसानी रहेगी उनके भी उत्तर जानने और समझने और बताने में। तो चलिए अपना प्रश्न 4 हम देखते हैं क्या है। प्रश्न 4 में लिखा है बच्चों, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ठीक है, ये एक पंक्ति है आपके इस अध्याय की। इस वाक्य में बच शब्द को 2 तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। ठीक है, हम बच गए और शेष कांच बचे थे, इतने ही कांच बचे थे। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको? ठीक है, 2 तरह का जो बच है इसमें बताया गया है। एक हमारा किसी चीज़ से बच जाना, सुरक्षित हो जाना, ठीक है। और एक है जो आपके पास कोई सामान है या कोई भी चीज़ है, उसमें से जो है बाकी हिस्सा बच जाना, कुछ हिस्सा इस्तेमाल हो जाना और कुछ हिस्सा बच जाना। एक वो वाला शेष, एक वो वाला बच जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। यानी अगर हम सरल शब्दों में कहें तो एक जो बच है उसका अर्थ है शेष यानी अतिरिक्त, और जो दूसरा शेष है उसका अर्थ है सुरक्षा। तो यहाँ लेकिन दोनों बोलने में एक ही जैसे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा शब्द है या किसके बारे में बात हो रही है? वो आपको पता चलता है वाक्यों से, वाक्य के अर्थ से, जो आपको बात कही जा रही है उससे, है ना। तो यही आपको समझना है इसमें। और आगे आपको बताया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको बच शब्द जो है वो एक ही है, लेकिन 2 तरीके से वो उपयोग हो रहा है, और आपको उसके उपयोग करने को आपको वाक्य में बताया गया है। और जिस तरीके से बताया गया है, एक बच आपको साफ पता चल रहा है कुछ और है, दूसरा बच क्या है वो भी आपको साफ पता चल रहा है वाक्य में। तो आपने जो वाक्य साथ में इस्तेमाल किए, एक साथ किया है, लेकिन ये पूरा एक ही वाक्य है। जैसे कि फिर से आप देखिए उदाहरण, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। कांच बहुत कम बचे थे,
जो बचे थे उनसे हमें बचना था। ठीक है, तो ये दोनों ही वाक्य जो है वो एक साथ आ रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है। इसलिए जो दोनों ही बच का जो प्रयोग हुआ है वो एक ही वाक्य में हुआ है, एक साथ हुआ है, लेकिन दोनों के अंतर को स्पष्ट करते हुए हुआ है। दोनों ही शब्द जो है बच वो इस्तेमाल एक साथ हुए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ इस तरीके से हमें बताए गए हैं, इस तरीके से वाक्य उनका प्रयोग किया गया है कि हमें साफ समझ में आ जाए कि ये दोनों ही बच जो है अलग अलग है और दोनों का क्या क्या अर्थ है। तो ऐसे ही अब जो आपको शब्द दिए गए हैं उनका भी आपको इसी तरीके से वाक्य प्रयोग करना है कि वो जो है आ जाए दोबारा से, वो शब्द दोनों तरीके से जो उसके दो अर्थ निकलते हैं उन दोनों अर्थों में वो आए, लेकिन साथ में आए और समझाते हुए आए कि वो किस तरह से अलग है। जैसे कि आपको पहला शब्द दिया गया है जल। अभी हम कर क्या रहे हैं, भाषा की बात। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपीज निकालेंगे हिंदी की। ठीक है, और उसमें ही आपको सारा काम करना है जो भी मैं बताऊंगी अभी। भाषा की बात, प्रश्न 4 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपका सबसे पहला जो आपको शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, क में जल। अब देखिए यहाँ पर जल के दो अर्थ निकलते हैं। एक कि जल जाना, जैसे कि मोमबत्ती जल रही है, माचिस जल गई, या दिया जला दो, ये वाला जल हो गया। और एक होता है पानी वाला जल, मुझे जल पीना है, गागर में जल भर लो, जाओ जाकर जल लेकर आओ। समझ गए ना आप। एक जो हमारी प्यास बुझाता है यानी कि पानी, उसको भी हम जल कहते हैं। और एक हम आग से, जब हम आग से चोट लग जाती है हमें, तो उसको क्या कहते हैं, उसको भी जलना ही कहते हैं, जल ही कहते हैं कि हमारा ये आग से मेरा हाथ जल गया। तो आग से जब हमें चोट लगती है उसको भी हम जल कहते हैं, और जो पानी है उसको भी हम जल कहते हैं। अब ये तो आपको अर्थ तो स्पष्ट हो गया इसका, लेकिन इसको वाक्य में इस तरीके से आपको प्रयोग करना है जिससे कि इसका वाक्य जब आप बनाएं वो एक साथ जल आए, लेकिन अलग अलग अर्थ बताते हुए, अपना अपना जो उसके दो अर्थ हैं उनको बताते हुए वो साथ में आए। ठीक है, तो एक मैंने आपको क्या बताया, जल के दो अर्थ पहले आप देख लीजिए। एक तो है आग से लगी चोट, और इसका दूसरा अर्थ है पानी। अब इसको आपको वाक्य प्रयोग करना है। कहीं आग से, कहीं आग से कपड़ा जल ना जाए, ना जाए, इस आग को जल्दी जल से बुझाओ। ठीक है, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से स्पष्ट करती हूँ, जो आपको मैं पहले ही कर चुकी हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि आप सभी को समझ भी आ गया है, लेकिन फिर से मैं आपको समझाऊंगी। पहले आप जो है ये अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिए। आपको प्रश्न 4 जो है, प्रश्न 4 आप बाद में लिख लीजिएगा, उसका उत्तर जो है शुरू कीजिए। क लिखिए जिसका आपको वाक्य प्रयोग करना है। जल लिखा है सबसे पहले, तो जल आपने लिख लिया। अब सबसे पहले आप उसका अर्थ लिखेंगे। अगर आपने जो जो नहीं लिखा है उतना लिख लीजिए, मैं आपको दोहरा रही हूँ। सबसे पहले आप जल के जो दो अर्थ हैं उनको स्पष्ट करेंगे। कैसे, उनको बताकर। एक होता है जल आग से लगी चोट, ठीक है, और एक होता है जल पानी। ठीक है, अब इसका वाक्य मैंने जो बनाया है वो लिख लीजिए फटाफट से, अगर नहीं लिखा है। कहीं आग से कपड़ा जल ना जाए, कहीं आग से कपड़ा जल ना जाए, इस आग को जल्दी जल से बुझाओ। अब देखिए यहाँ पर आपको आराम से, बिल्कुल किसी कठिनाई से साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 बार जल का जो प्रयोग हुआ है, 2 बार जल का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों ही जल
का अर्थ अलग अलग है और क्या अर्थ है उसका वो भी आपको वाक्य से साफ समझ में आ रहा है। कहीं आग से कपड़ा जल ना जाए, बहुत ही स्पष्ट है कि आग लग जाती है जब किसी भी चीज में तो वो जलने लगती है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं वाक्य में कि कहीं आग से कपड़ा ना जल जाए, इस आग को जल्दी जल से बुझाओ। अब इस आग को जल्दी जल से बुझाओ से हमें क्या समझ में आया कि पानी से हमें इसे बुझाना है। जल क्या होता है? पानी होता है। हम जब भी किसी आग को बुझाने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? पानी ही आता है ना। और हम पानी में ही अपने हाथ में भी अगर कभी आग लग जाती है कुछ, तो हम पानी में ही सबसे पहले उसको डालते हैं। और जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं वो भी पानी ही लेकर आते हैं आग बुझाने के लिए। कोई ये तो नहीं कहता ना कि कुछ और चीज़ से बुझा दो, पेट्रोल से बुझा दो, तेल से बुझा दो, ऐसा तो कोई नहीं कहता। उससे तो और ज़्यादा आग लगती है। हम किससे कहते हैं? पानी से कहते हैं। तो पानी को हम जल भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपके वाक्य में दोनों ही जल आ गए, दोनों ही जल के अलग तरीके से अर्थ भी स्पष्ट हो गए और वाक्य भी आपका एक साथ आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है। ख में, ख में है हार। ठीक है, अब हार क्या है? वेरी गुड। एक हार होता है आपका आभूषण, गहने जो हम पहनते हैं उनमें से होता है। ठीक है, और एक हार क्या होता है? हार जीत वाला हार, यानी कि किसी भी आपकी जैसे कोई प्रतियोगिता हुई, उसमें आप जीत नहीं पाए, आप हार गए। जीत नहीं पाए तो क्या हुए? आप हार गए। तो उसको भी हम हार कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका क्या है आपका एक हार आपका जो है वो है एक प्रकार का आभूषण या एक प्रकार का गहना। ठीक है, और एक हार का अर्थ है असफलता। ठीक है, यानी किसी चीज़ में आपका सफल ना होना, यानी आपकी हार होना उसमें, तो इसको हम कहते हैं हार। तो अब आपको यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि हम हार किस तरीके से एक ही शब्द होकर इसके दो अन्य अन्य अर्थ हैं। ठीक है, अब इसका हम कोई वाक्य बनाते हैं। प्रतियोगिता में जीतने वाले को हार दिया जाएगा। और जो हार जाएगा उसे केवल सांत्वना। समझे आप इसको पढ़िए। पहले सबसे पहले जो है आप इसे लिख लीजिए। मैं आपको इसको जो है दोहरा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक जो शब्द था वो है हार, जिसके दो अलग अलग अर्थ बताते हुए हमें वाक्य प्रयोग बनाना है। और ऐसा वाक्य बनाना है जिससे हमें दोनों ही हार अलग अलग रूप में अपने समझ में आ जाएं पढ़ के, और एक ही वाक्य में वो दोनों आने चाहिए। तो हमारा जो देखिए एक हार है एक प्रकार का आभूषण जो गले में पहना जाता है। ठीक है, आप इसका पूरा अर्थ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक प्रकार का आभूषण जो गले में पहना जाता है, यह एक प्रकार का आभूषण। और एक हार का अर्थ है असफलता, यानी कि किसी भी चीज़ में आप सफल नहीं हो पाते तो आप ये कहते हैं कि इसमें हमारी हार हो गई, या इसमें मैं जीत नहीं पाया, मुझे हार मिली, है ना, वो वाली हार यानी असफलता। अब हमने इसका वाक्य प्रयोग क्या किया? प्रतियोगिता में जीतने वाले को हार दिया जाएगा। ये आप लिख लीजिए, प्रतियोगिता में जीतने वाले को हार दिया जाएगा और जो हार जाएगा उसे केवल सांत्वना। और जो हार जाएगा उसे केवल सांत्वना। इसका क्या अर्थ निकला आप बच्चों देखिए।
एक प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता में जो जीत रहा है उसको हार दिया जाएगा, यानी एक आभूषण दिया जाएगा उसको, ठीक है, अगर जो जीत जाएगा। लेकिन जो नहीं जीतेगा यानी जो हार जाएगा उसको केवल सांत्वना, यानी उसको सांत्वना दी जाएगी कि हाँ भाई कोई बात नहीं, आप हार गए तो कुछ नहीं होता, आप अगली बार जो है जीतने का प्रयास कीजिएगा, आप अगली बार जो है जीत जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों ही वाक्य जो है एक साथ है, एक ही साथ जुड़े हुए हैं, एक ही बात को पूरा कर रहे हैं। ये अलग अलग बातें नहीं है, ये एक ही बात के दो हिस्से हैं, इसीलिए ये एक साथ आया है। और हमारा जो हार है इसी, क्योंकि ये वाक्य पूरा एक ही बात से है, इसलिए हमारे पास जो है दोनों हार एक साथ इसमें आए। और अलग अलग जिस तरीके से हमने इसको वाक्य बनाया, हमें दोनों का अलग अलग अर्थ भी स्पष्ट हो गया। तो आपको यही समझना था प्रश्न 4 में कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो शब्द हमारे और भी जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आपको यही अभी अभी बताया, जल, जल हम दो जगह बोलते हैं, एक हम पानी वाली जगह पर पानी को बोलते हैं यानी, और एक हम अगर हमें आग से चोट लगती है उसको भी हम जलना कहते हैं, जल कहते हैं। और हार जैसे हुआ, एक हार एक आभूषण को भी बोला जाता है और हार असफलता को भी बोला जाता है। तो आपको यही समझना था कि इनको अगर आपको स्पष्ट करना हो अपने वाक्य के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से, कि दोनों का ही प्रयोग एक साथ हो लेकिन समझ भी आ जाए कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग अर्थ है दोनों के, वो आपको करना था जो हमने किया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो गया आपका, अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए 5वां प्रश्न क्या है बच्चों। 5वें प्रश्न में बोला है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहां क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझिए आपको बोला क्या गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास बताया गया। अब ये क्लास जो है ये क्या है, जैसे आपकी कक्षा या कोई जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन में भी सीट होती है, कोच होते हैं जिसमें बहुत सारी सीट होती है, फर्स्ट क्लास की सीट, सेकंड क्लास की सीट, है ना, इस तरीके से। तो अब क्या है इसमें, यही है कि आपको यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्लास। अब यहाँ पर क्या है, क्लास के बारे में बताया जा रहा है, कुछ क्लास की विशेषता बताई जा रही है जो है फर्स्ट, ठीक है, लेकिन वो एक संख्या के माध्यम से बताई जा रही है। फर्स्ट क्या होता है, एक संख्या होती है ना फर्स्ट, तो आप कैसे, आप लिखा तो आपने इस तरीके से है फर्स्ट, ठीक है, ये आपने जो है फर्स्ट लिखा है यहाँ पे इस तरीके से, लेकिन इसको हम, ये फर्स्ट जो है ये भले ही हमने शब्द में लिखा है, लेकिन ये होता क्या है, ये होती तो एक संख्या ही है। तो और कैसे इस तरीके से होती है ना, फर्स्ट यानी पहला, फर्स्ट, ये इसका संख्या रूप हो गया। तो ये क्या है अल्टीमेटली, ये क्या है, मतलब ये है संख्या। तो इसीलिए जब किसी भी चीज की विशेषता हमें बताई जा रही है संख्या के माध्यम से, तो हम उसे कहते हैं क्या, जी हाँ, संख्यावाचक विशेषण। जब ध्यान से सुनिए, जब किसी भी चीज की, चाहे वो इंसान है चाहे सामान है कुछ भी है, उसकी विशेषता बताई जा रही है और उसकी विशेषता जो है वो संख्या के माध्यम से बताई जा रही है, तो उसकी विशेषता संख्या है एक, तो हम उसको जो है क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन जो है, 2 दर्जन यानी 12 होता है, या 2 या चलिए 2 केले आप ले लीजिए, 2 केले, तो यहाँ पर केले की विशेषता क्या है कि वो 2 है, तो इसीलिए वो नंबर में है ना, संख्या में है, तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अब इसके बाद आपको दिया गया है एक और उदाहरण, महान आदमी। एक आदमी है, ठीक है, आदमी है, चाहे कुर्सी है, टेबल है, कुछ भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसकी आप कोई विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि कोई कुर्सी है, आपने उसको बोला कि सुंदर कुर्सी, ठीक है, या उसका रंग बताया आपने, लाल कुर्सी, लाल टेबल, ठीक है, ये आप किसी के बारे में क्या बता रहे हैं, उसका गुण बता रहे हैं, जो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। जैसे महान आदमी या बुरा आदमी,
ठीक है। तो अब ये जो है ये गुणवाचक विशेषण में आ जाता है, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं है। संख्यावाचक को छोड़ दीजिए, अब संख्यावाचक विशेषण हमने बात कर ली उसके बारे में कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें संख्या के माध्यम से विशेषता बताई जा रही है। अब बात हो रही है कि गुण की। गुण वो चाहे अच्छा है या बुरा है, उससे संबंधित गुण है, किसी भी चीज से संबंधित गुण है, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे महान आदमी में आदमी का जो गुण बताया जा रहा है वो है महान। चाहे हम बुरा आदमी बोले तो आदमी का गुण बताया जा रहा है खराब या बुरा, तो वो भी उसका जो है एक प्रकार की विशेषता हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। अब आपको क्या बोला है इस प्रश्न में कि संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के दो दो उदाहरण आपको बताने हैं। ठीक है, तो प्रश्न 5 जो है ये भी आप अपनी अपनी कॉपीज में करेंगे, और इसका जो है प्रश्न लिख लीजिएगा, बाद में उत्तर मैं बता रही हूँ आपको। संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में आपका 2 किलो सेब। अब यहाँ सेब की जो विशेषता है वो 2 किलो है, वो संख्या में आ गई, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, और कल 8 बजे। अब यहाँ पर बजे की विशेषता क्या है, टाइम की विशेषता क्या है, 8, वो 8 है। ठीक है, तो यानी वो संख्या में है, इसलिए ये भी संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब आपका दूसरा देखिए, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का एक, जैसे कि समझदार, सुहाना। अब ये एक लड़की है, सुहाना नाम से आपको पता चल रहा है, उस लड़की की जो विशेषता है वो क्या है, समझदार है, वो उसका गुण हो गया वो, इसलिए ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। इसका एक और मैं बता रही हूँ आपको, चालाक आदमी। ठीक है, तो ये एक आदमी का गुण हो गया, आदमी की विशेषता हो गई, क्या है वो, चालाक है, तो इसलिए ये भी एक गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपको सब समझ में आ गया ना। अब जो है आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है कि कोई भी एक शब्द जो 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, 2 अर्थ निकल सकते हैं जिसके, उनके बारे में पढ़ा, उनके वाक्य प्रयोग किए, और हमने जो है संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण समझा। तो ये सब आपका यहीं पर अब जो है पूरा हो गया। अध्याय 3 जो है हमने आज यहाँ पर समाप्त कर लिया है। अब हम नए अध्याय के साथ मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, और तब तक आप जो है अपना सारा कार्य पूरा करके रखेंगे जो भी आपको बताया गया है। और गृह कार्य में जो है आपने क्या करना है, गृह कार्य में प्रश्न 4 और प्रश्न 5 के अन्य 2 उदाहरण आपको देने हैं। 2 उदाहरण खुद लिखिए। ठीक है, ये आपको प्रश्न 4 और प्रश्न 5 मैंने करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको जो है दोबारा से करेंगे। 2 उदाहरण आप अपनी तरफ से दोनों के लिखेंगे और करेंगे इसको, ठीक है, कॉपी में अपनी। और ये किस में से है, भाषा की बात में से। ठीक है, चलिए फिर आप काम पूरा कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कॉपीज चेक होंगी, और कुछ भी बात समझ में नहीं आई होगी तो आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा ज़रूर, पर आप खुद से भी पहले कोशिश कीजिए, और जो है अपना काम अच्छे से पूरा कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार और अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, अपना ख्याल रखना।